कौसर यासिर है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बायोलॉजी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? The tissues and organ in multicellular organism do not work independently of each other. They work together, performing their task as a whole of need. हमारे जिस्म में ऑर्गन्स और टिश्यूज़ अलग-अलग काम नहीं करते, बल्कि ये सारे मिलकर काम करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सरसाइज करनी है, तो उस एक्सरसाइज के अंदर हमारी टांगें भी मुसलसल यूज़ हो रही होती हैं, हमारे हाथ भी हरकत करते हैं, आंखें हमें बताती हैं इस साइड पे जाना है, और ब्रेन हमारा गाइड कर रहा होता है कि हेल्प कर, यानी काफ़ी सारे जिस्म के ऑर्गन्स, और चूँकि रनिंग में लंग्स भी यूज़ हो रहे हैं, सारे ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता हर ऑर्गन अलग, किसी भी मेन काम के अंदर सारे ऑर्गन्स मिल के काम करें। इस प्रोसेस, इन तमाम एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशन दो किस्म की होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉड बार नर्वस सिस्टम के ज़रिए नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स खारिज होते हैं जो केमिकल्स होते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है, इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर होता है वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस एनी चेंज इन एनवायरनमेंट एक्सटर्नल दैट में प्रोवोक रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। जानदार में होने वाली माहौल में होने वाली कोई भी तब्दीली, वो माहौल जानदार के जिस्म के अंदर का भी हो सकता है, जानदार के जिस्म का बाहर भी हो सकता है, जो जानदार के अंदर रेस्पॉन्स पैदा करता है। तो ऐसी तब्दीली जो है उसको हम नाम देते हैं स्टिमुलेट। जैसे जानदार के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रही है, किडनी में पेन हो रही है, तो वो पेन का मैसेज ब्रेन तक जा रहा है, ये पेन स्टिमुलस कहलाएगी। ये जानदार के जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीली है। जानदार के जिस्म से बाहर होने वाली तब्दीली भी स्टिमुलस कहलाती है। जैसा कि जो है वो आवाज़ आ रही है हमें किसी शय की, तो वो माहौल बाहर से आ रही है, ये स्टिमुलस है। हीट स्टिमुलस है, कोल्ड स्टिमुलस है। एग्जाम्पल स्टिमुलस की प्रेशर है, कोल्ड है, साउंड वेव्स है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स है, या कोई इन्फेक्शन जिस्म में हो जाता है। ये अंदर के माहौल की जो है वो तब्दीली है जिसे जानदार महसूस करता है। इस तब्दीली को हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। जैसा कि आप शक्ल के अंदर देख रहे हैं, इंसान के हाथ को कोई गर्म चीज़ लग जाए तो हीट यानी महसूस होती है, तो ये हीट का महसूस होना हाथ पे, ये स्टिमुलस को जाहिर करता है। या हाथ पे अगर चींटी काट ले, तो चींटी के काटने से जो दर्द होती है, उस दर्द के एहसास को हम स्टिमुलस का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट है जी रिसेप्टर। स्टिमुलस आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज़ एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म के ख़ास टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, और ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसा कि जो है वो गर्म चीज़ कोई हाथ को लग जाए, तो हाथ के जो है वो सेल्स उस स्टिमुलस को जो है वो वसूल करते हैं। स्किन के सेल्स उस स्टिमुलस को वसूल करते हैं, उन्हें हम रिसेप्टर का नाम देते हैं। इसी तरह आवाज़ को महसूस करने के लिए हमारे अंदर कान मौजूद है, तो कान रिसेप्टर कहलाएंगे जो आवाज़ साउंड वेव्स को वसूल करते हैं। लाइट जो है ये स्टिमुलस है, लाइट को हमारी आंखें जो है वो रिसीव करती हैं, तो जो है आंखें हमारा रिसेप्टर कहलाएंगी। तो हमारे जितने सेंस ऑर्गन हैं ये सारे के सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर, लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़, केमिकल इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज़। खुशबू या बदबू जैसी भी है वो हमारे नोज़ में जो है उसको नोज़ डिटेक्ट करता है। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है कोऑर्डिनेटर। बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। These are the organ that receive information from receptor and send message to particular organ for proper action। जैसे कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ऑर्गन हैं जो किसी भी रिसेप्टर से आने वाले पैगाम को वसूल करते हैं और दूसरे ऑर्गन को जो है वो पैगाम भेजते हैं। जैसा कि देखें हाथ पे ये गर्म चीज़ कोई लग जाती है, तो हीट गर्म चीज़ का लगना स्टिमुलस है। तो ये पैगाम जो है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में आता है। स्पाइनल कॉर्ड हाथ को पैगाम भेजता है कि इस हाथ को हटा लिया जाए, गर्म चीज़ हाथ पे फील हो रही है। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों ये एक्शन करते हैं, तो लिहाजा ये दोनों कोऑर्डिनेटर जो है कहलाते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर। अफेक्टर्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिन हिस्सों को पैगाम भेजता है
वो हिस्से कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। उसमें हमारे मसल्स शामिल हैं, उसमें ग्लैंड्स शामिल हैं, हार्मोन्स वगैरह, ये सारे कोऑर्डिनेटर की कैटेगरीज़ में शामिल होते हैं। जैसा कि हमारे हाथ गर्म चीज़ को लग जाए तो हाथ से पैगाम ब्रेन में आता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में आता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पैगाम इस हाथ के मसल्स को भेजता है कि हाथ को पीछे हटा लिया। जो हाथ के मसल्स हैं ये अफेक्टर्स जो हैं वो कहलाते हैं। रेस्पॉन्स ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर अफेक्टर्स परफॉर्म एक्शन। जब पैगाम ब्रेन से आता है तो हाथ के मसल फ़ौरन इस हाथ को हटा लेते हैं कि गर्म चीज़ हाथ को लग गई है। तो हाथ के अफेक्टर्स जो काम सर अंजाम देते हैं, जो एक्शन सर अंजाम देते हैं, उसको हम रेस्पॉन्स का नाम देते हैं। जैसे पुलिंग ऑफ द हैंड आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए और हाथ का फ़ौरन पीछे हट जाना, ये रेस्पॉन्स कहलाता है।